नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। आज जिस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं वो श्वेताश्वर उपनिषद का 6वां अध्याय है। इसके पूर्ववत में हमने पांचों अध्यायों का अलग अलग वर्णन किया है और जानने की ये कोशिश की कि आखिर श्वेताश्वर उपनिषद में क्या योग का प्रारूप है और रुद्र देवता को किस प्रकार ब्रह्म मान के या ब्रह्म के स्वरूप में बताते हुए श्वेताश्वर उपनिषद ने उनको प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग बताए हैं। साथ ही ये भी पूरे वाचन के दौरान हमने जाना है कि आखिर श्वेताश्वर उपनिषद किस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप को देखता है और ब्रह्म की उपस्थिति का क्या वर्णन करता है। आज हम लोग छठे अध्याय का अध्ययन करेंगे। छठे अध्याय में कुल 23 श्लोक है। 23 श्लोकों में भी वही परब्रह्म प्राप्त करने की परिस्थितियों का वर्णन किया गया और साथ ही परब्रह्म के विषय में जितनी भी बातें हैं उनका वर्णन देखने को मिलता है। आइए शुरू करते हैं। छठा अध्याय, प्रथम श्लोक। स्वभाव में को कवयो वदंती कालम तथान्य परिमुहे मानः देवस्य स महिमा तु लोके ये नेदम ब्राह्म्यते ब्रह्मचक्रम। यानी कि कितने ही बुद्धिमान लोग इस स्वभाव युक्त जगत को कारण बताते हैं या उसी प्रकार अन्य दूसरे लोग जो होते हैं वो काल को जगत का कारण बतलाते हैं। यानी कि स्वभाव और काल दो विषय वस्तु है। स्वभाव को कुछ लोग बताते हैं जगत का कारण और कुछ लोग काल यानी समय को बताते हैं जगत का कारण। वास्तव में ये लोग मोहग्रस्त है। देवश्य महिमा तु लोके ये निदम ब्रह्मते ब्रह्मचक्रम। यानी वास्तविक कारण को वास्तविक कारण इन्हें पता ही नहीं है, भ्रम में है। वास्तव में परम देव जो परमेश्वर है जिनको रुद्र कहा गया है वही समस्त जगत में इस जगत के कारण है और उन्हीं के कारण से ये जगत का ब्रह्मचक्र घुमाया जाता है। येनावृतम नित्यमिदम ही सर्वज्ञः कालकारो गुणि सर्वविदयः तेनेशितम कर्मम विवर्तते पृथिव्य व्यापेद जेनी निखलानि चिंत्यम। यानी कि जिस परमेश्वर से यह संपूर्ण जगत हमेशा से व्याप्त रहा है, जो ज्ञान स्वरूप है, परमेश्वर का ऐसा स्वरूप जो ज्ञान योग्य है, ज्ञान स्वरूप है, वही इस काल का और महाकाल के रूप में सर्वगुण संपन्न है और सबको जानने वाला है। उसी के द्वारा यह शासित जगत है और इस जगत के विभिन्न कर्म भी संचालित हो रहे हैं। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब उसी के द्वारा शासित होते हैं। यानी इस प्रकार जो शब्द आता है ना, इस प्रकार हमें इति चिंतित का मतलब होता है हमें ऐसी धारणा, ध्यान की अवस्था लानी चाहिए। चिंत्यति का मतलब ध्यान से संबंधित है। हमें इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए या ऐसी धारणा हमें प्राप्त करनी चाहिए। तत्कर्मं कृत्वा विनिवृत्य भूयस्तस्व तावेन समेत्यम योगम एकेनम द्वादभ्याम त्रिभिरिष्टभिर्वा कालेन चैवात्म गुणैश्च सूक्ष्म। यानी कि परमात्मा ने ही उस जड़ तत्वों की रचना रूप कर्म को करके और उसका निरीक्षण करके फिर चेतन तत्व का जो जड़ तत्व से संयोग करा के या एक अविद्या से, दो पुण्य और पाप रूप कर्मों से, तीसरा गुणों से और आठों प्रकृतियों के साथ, काल के साथ, आत्म संबंधित सूक्ष्म गुणों के साथ, है ना, इस जीव का संबंध करा के इस जगत की रचना की है। यानी कि हमें इस प्रकार से समझना चाहिए कि वो परम पिता परमेश्वर एक ही है जो अविद्या, पुण्य, पाप रूप संचित कर्म संस्कार, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के साथ काल, मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, इन प्रकृति भेदों के साथ में अहंकार, ममता, आसक्ति इत्यादि जितनी भी आत्मा संबंधी सूक्ष्म गुण हैं, इन सब से जीवात्मा का संबंध करा के इस जगत की रचना की है। आगे है चौथा श्लोक। आरभ्यम कर्माणि गुणवंती तानि भावाश्चम सर्वान् विनिजेयदः तेषामाभावे कृतक कर्मनाशः कर्मक्षये यतिः स तत्त्वो तन्यः। यानी कि जो साधक सत्व गुणों से व्याप्त कर्मों को आरंभ करके उनको और उनके समस्त भावों को परमात्मा में यानी ईश्वरीय सत्ताओं में लगा देता है, ईश्वरीय शक्तियों में लगा देता है, उसी को समर्पित कर देता है। उसके समर्पण से उन कर्मों का अभाव हो जाने पे उस साधक के पूर्व संचित जितने भी कर्म हैं उन समस्त कर्म समुदायों का हमेशा के लिए नाश हो जाना तय है। इस प्रकार कर्मों का नाश हो जाने पे साधक परमात्मा सत्ता को धीरे धीरे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह जीवात्मा वास्तविकता में अगर देखा जाए तो वो इस चेतन जगत के अलावा जो पर ब्रह्म परमेश्वर है उसी का एक पार्ट है। हाँ, फिर पांचवें श्लोक में इसी बात को आगे दोहराते हुए कहते हैं कि आदि यह संयोग निमित्त हेतु परिस्त्र कालाद कालोपि दृष्ट तम विश्व रूपम भवभूत मिड्यम देवम स्वचित्तस्थ उपास्य पूर्वम। यानी कि जो आदि कारण परमात्मा है, जो तीनों कालों से हमेशा अलग है, सर्वथा अलग है, अतीत है एवं काल रहित होने पर भी प्रकृति के साथ जीव
जीव का संयोग कराने में कारणों को देखता है और इतना कैपेबल है, उसकी इतनी शक्ति है। यानी कि हमें उस परमात्मा को अपने अंतःकरण में स्थित उस हृदय में, यानी अपने अंतःकरण में उसे स्थित कराना चाहिए और वो स्तुति करने योग्य है, वो पुराण पुरुष है, परमेश्वर है। हमें उसकी उपासना करके उसे प्राप्त करना चाहिए। भवभूत मिड्यम देवम स्वचित्तस्तु मापस्य पूर्वम, यानी अपने चित्त के रूप में स्थापित करने की बात की जा रही है। सवृक्ष काल कृतभि परोन्यो यस्मात् प्रपंचम परिवर्तेयम धर्मावहम पापम नुदम भागेशम ज्ञात्वा मस्तमृतम विश्वधामः। यानी कि जिसने ये संसार जिसके कारण से निरंतर चलायमान है, वो परमात्मा इस संसार, वृक्ष, काल और आकृति आदि से सर्वथा अतीत एवं भिन्न है। उस धर्म की वृद्धि करने वाले, पाप का नाश करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्य के अधिपति और समस्त जगत के आधारभूत परमात्मा को अपने हृदय में स्थित जानना चाहिए, अपने हृदय में उसका निवास मानना चाहिए और ऐसे ही हमें ईश्वर का, ऐसे ही परब्रह्म का हमें ध्यान करना चाहिए। तमीश्वराणाम परम महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतिपतीनां परमं परस्तद्विदानं देव भुवनेश मिड्यम। यानी उस ईश्वर के भी परम ईश्वर, परम महेश्वर, संपूर्ण देवताओं के भी जो देवता हैं, समस्त पतियों के भी जो परम पति हैं, समस्त ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, एवं स्तुति करने योग्य उस परमात्मा को, उस परब्रह्म रुद्र को हमें ध्यान लगाना चाहिए। हमें उसका स्वरूप हमेशा याद करते रहना चाहिए। वही इस जगत के सर्वश्रेष्ठ कारण है, वही सर्वरूप होकर भी समय सर्वथा हमेशा हर तत्वों से पृथक पृथक है। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तस्मात् अभ्युदयश्च दृश्यते है परारस्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। यानी उसके शरीर रूपी कार्य और अंतःकरण तथा इंद्रिय रूप कारण नहीं है। जिस प्रकार मनुष्यों में ऐसा कारण देखने को मिलता है, उस प्रकार उस ईश्वर का, उस पर ब्रह्म का कोई कारण नहीं है। उससे बड़ा और उसके समान कोई दिखाई देने वाला भी नहीं है। जैसे परमेश्वर की ज्ञान, बल और क्रिया रूप स्वाभाविक दिव्य जो शक्तियां हैं, वो अनेक प्रकार से हम लोग सुन सकते हैं, अनेक प्रकार से हम मान सकते हैं। नवः श्लोक है, न तस्य कश्चित् परितस्ति लोके न चेशिता नैव तस्य लिंगम सकारणम कारणाधिपतो न चास्य कश्चित् जानिता न चादपि। यानी कि जैसे श्वेताश्वर उपनिषद में एक बात बहुत शानदार ये बताई जाती है हमेशा से, कि जो ईश्वर है, देखिए इस उपनिषद की एक खास आप देखिए कि वास्तविकता में ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर प्रदर्शित करने वाला उपनिषद है। इसका उपनिषद ये इतना क्लियर पिक्चर प्रदर्शित करता है कि बताता है कि परब्रह्म जैसा बिल्कुल एज इट इज कोई नहीं है, और यही ईश्वर जो है, वो परमात्मा सत्ता जो है, ये समस्त देवताओं से श्रेष्ठ है। उसका कोई शासक नहीं है, उसका कोई चिन्ह नहीं है, वो सबका परम पिता है ना, समस्त अधिष्ठाओं का अधिपति है, ना तो कोई इसका जनक है, ना ही कोई इसका स्वामी है। वो अजन्मा, सनातन, सर्वदा स्वतंत्र और सर्वशक्तिमान है। तो जो सनातन की जो परिभाषा आती है वास्तविकता में, अगर देखा जाए कि इतना क्लियर पिक्चर अगर कोई उपनिषद दे सके, तो श्वेताश्वर उपनिषद में हम लोग ये देख सकते हैं। हालांकि अन्य विभिन्न उपनिषदों ने इस बात को बताया है कि ईश्वरीय शक्तियां जो है, खासकर ब्रह्म के रूप में जो शक्तियां विराजमान है, वो पूरी तरीके से अजन्मी है, और वो प्राचीनतम की भी प्राचीनता को लिए हुए हैं, और उनकी वास्तविकता इतनी ज्यादा है, यानी उनका स्वरूप इतना विशाल है कि जिसको हम अपने सामान्य कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों से इत्यादि से जान ही नहीं सकते। 10वें श्लोक में यही बात बताई जाएगी, यस तंतु नभ एव तंतु भी प्रधान जह स्वभावतः देव एक स्वमा वृणोति सनो दधातु ब्रह्मप्यम। यानी कि तंतुओं द्वारा मकड़ी की भांति जिस प्रकार एक देव परमात्मा ने अपनी स्वरूप के तौर पे शक्तियों के द्वारा जो भी स्वभाव जन्य है उससे आच्छादित कर रखा है समस्त गुणों को, वो परमेश्वर हमें मतलब उस ईश्वर को मकड़ी के स्वरूप का बताते हुए बता रहे हैं कि उसने जैसे मकड़ियां अपना जाल फैला लेती है, ठीक इसी प्रकार ईश्वर जो है वो सेंटर में बैठ के अपने सारे विभिन्न प्रकार की क्रियाओं, कलापों का करता है, और हमें उसमें हम चाहते हैं कि हे परब्रह्म परमात्मा, आप हमें उस अपने अपने उस वेब में जो आपका आपका जो मकर जाल जैसा पूरा संरचना है, उस संरचना से निकाले और मुझे अपने पास अपने अपने स्वरूप में स्थान दीजिए। सनो दधातु ब्रह्म वाप्यम, यानी कि हमें उस स्वरूप के विषय में हमें ज्ञात कराइए, अपने ईश्वरीय सत्ताओं के प्रति हमें ज्ञात कराइए और हमें स्वीकार कीजिए। यानी हमें उस परब्रह्म परमात्मा को निरंतर याद करते रहना। एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च।
यानी कि वो देव ही सभी प्राणियों में छुपा हुआ है, सर्वव्यापी है, समस्त प्राणियों का अंतर्यामी है ना? वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता है, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान है, सबका साक्षी है, वही चेतन स्वरूप है ना? और वही विशुद्ध है, वही निर्गुण है और प्रकृति के विभिन्न गुणों से वो हमेशा से अतीत रहा है। ऐसे ईश्वरी सत्ताओं का हम ध्यान करें, वो ईश्वर हमें अपने स्वरूप में हमें आने के लिए प्रेरित करे। एको वशी निष्क्रियाणाम बहुनामेकम बीजम बहुधा यह करोति तमात्मस्त येन नुपश्यन्ति धीरास तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। यानी कि जो अकेला ही बहुत से अक्रिय जीवों का शासक है और एक प्रकृति रूपी बीज को अनेक रूपों में परिणित कर देता है, चेंज कर देता है। उस हृदय स्थित परमेश्वर को, जो हृदय में परमात्मा सत्ता स्थित है, उस परमेश्वर का जो बुद्धिमान पुरुष है, जो धीर पुरुष है, वो लगातार निरंतर ध्यान करते हैं और उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं का ध्यान करते हुए परमानंद की प्राप्ति कर पाते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुना यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योग विद्या गम्यम तत्वा ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपास है। यानी कि जो एक नित्य चेतन परमात्मा बहुत से नित्य चेतन आत्माओं के कर्म फल भोगों का विधान करता है, उस ज्ञान योग और कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप परम देव परमात्मा को जानकर समस्त मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाने की क्षमता रखते हैं। जब उस परमात्मा सत्ता को हम प्राप्त कर लेंगे तो फिर हमारी जो कैपेसिटी है वो डबल ट्रिपल और ऐसी ऐसी संख्याओं में वो मल्टीप्लाई हो जाएगी कि हम इस तमाम जो भी ये विषय वस्तु है जिसके कारण से ये जगत चलायमान है और हम उसमें फंसे हुए हैं, यानी कि जो कारण हमें ब्रह्म तक नहीं जाने देते, उससे इजीली बाहर जा सकते हैं। किसके कारण से? ज्ञान योग और कर्म योग से। तो श्वेताश्वर उपनिषद के द्वारा छठे अध्याय के 13वें श्लोक में ज्ञान योग और कर्म योग की बात बताई जा रही है और ये इंपॉर्टेंट है, बात है। फिर बंधनों से मुक्त होता है और वो फिर किसी कारणों से वापस उस जन्म में, यानी कि सर्व पाप को नाश करके, है ना, ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपाश है, सभी समस्त प्रकार के पाशों से, जो भी जिस कारण से बार बार ये चेतन जगत में आने जाने की प्रक्रिया चल रही है, उससे व्यक्ति दूर होता चलता चला जाता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमम विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वतस्य भाषा सर्वविदम विभाति। यानी वह न तो सूर्य प्रकाश फैला सकता है, न चंद्रमा और तारागण का समुदाय ही, है ना, मतलब कहाँ पे जो पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वहां पे न तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य के में इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो प्रकाश फैला दे, न चंद्रमा और तारागण का समुदाय ही प्रकाश फैला सकता है, ना ही बिजलियां वहां प्रकाशित हो सकती हैं। फिर ये लौकिक अग्नि तो वहां कैसे ही प्रकाशित हो सकती है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस पर ब्रह्म परमात्मा का शरण लीजिए, वो पर ब्रह्म परमात्मा तमाम चीजों से आपको निकाल के और फिर अपने स्वरूप में लेके जाएगा और फिर आप उसके स्वरूप में तमाम विषय वस्तुओं से दूर हो जाएंगे। एको हंस भुवनायस्य मध्ये स एवाग्नि सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वा अति मृत्यु में नान्यम पंथा विद्येयनाय। यानी इस ब्रह्मांड के बीच में जो एक प्रकाश स्वरूप, जो परम स्वरूप परमात्मा है, वही जल में स्थित है, वही अग्नि में है। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु रूप और संसार के समुद्र से हमेशा के लिए पार हो जाता है। दिव्य परम धाम की प्राप्ति के लिए कोई अन्य दूसरा मार्ग नहीं है। स विश्वकृद विश्वविद्यात्मनोरग्नि काल कालो गुणी सर्वविदय प्रधान क्षेत्र ज्ञतपति गुणेश संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। यानी कि वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमेशा के लिए सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकट्य का हेतु है, काल का भी महाकाल है और संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न, सबको जानने वाला है, जो प्रकृति और जीवात्मा का स्वामी है, समस्त गुणों का शासक है, जन्म मृत्यु रूपी संसार से बांधने और उसे स्थिर रखने और उसे मुक्त करने वाला है। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर रुद्र का हमें ध्यान करना चाहिए। सतन्मयो अमृतम ईश्वर संस्थोज्ञ सर्वाज्ञ सर्वज्ञो भुवनायस्य गुप्तः यह ईशेषस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतु विद्या ईशानाय। यानी कि वही तन्मय अमृत स्वरूप ईश्वर लोकपालों में भी अमृत रूप में स्थित, सर्वज्ञ, सर्वत्र परिपूर्ण और इस ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में स्थित है, जो संपूर्ण जगत का सदा ही शासन करने वाला है, क्योंकि इस जगत पर शासन करने के लिए कोई दूसरा कारण नहीं है। यो ब्राह्मणम विदधति पूर्वम यो वै वेदाश प्राहिणोति तस्मै तहम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षैव शरणम प्रपद्ये। यानी कि जो परमेश्वर
परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्म को उत्पन्न करता है। जो निश्चय है उस ब्रह्म को, उस वेदों को ज्ञान, उसे वेदों का ज्ञान प्रदान करता है। उस परमात्मा ज्ञान विषयक बुद्धि को प्रदान करने वाला है। ऐसे परब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं मोक्ष की इच्छा वाला साधक हूँ और मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। निष्कलम निष्कृतम शांतम निर्वदम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्नेदान निमावलम, यानी कि कलाओं से जो रहित है, जो क्रिया रहित है, सर्वथा शांत है, निर्दोष है, निर्मल है, अमृत के परम सेतु रूप तथा जले हुए ईंधन से युक्त अग्नि की भांति निर्मल ज्योति स्वरूप है उस परमात्मा का मैं चिंतन करता हूँ। यदा चर्मवादाकाशम वेष्टिय संति मानवाः तदा देवमविज्ञाय दुख यशयांतो भविष्यति, यानी कि जब मनुष्य गण आकाश को चमड़े की भांति लपेट सकेंगे, तब उस परमदेव का परमात्मा, उस परमदेव परमात्मा जो है उसे बिना जाने दुख समुदाय का अंत हो सकेगा। अर्थ ये है, मतलब इसका सामान्य अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार आकाश को चमड़े की भांति लपेट पाना मनुष्य के लिए हमेशा से असंभव है, उसी प्रकार परमात्मा को बिना न जाने कोई भी जीव इस दुख समुद्र से पार नहीं हो सकता है। यानी देखिए पहले वाले में कैसे बात बताई गई, यदा चर्मोदाकाशम वेष्ट्य संति मानवा, जब आकाश को चमड़े की भांति आप लपेट लेंगे तब आप दुख समुदाय से कट के उस ईश्वर को जान सकेंगे। यानी कि सामान्य तौर पे ये असंभव बात है। तो वैसे ही बताया जा रहा है कि ये एक कठिन कार्य है और इस कार्य को दुख समुदाय से तब तक आप पार नहीं हो सकते जब तक आप उस परब्रह्म परमात्मा का शरण न प्राप्त कर लें। तपः प्रभावादेव प्रसादादच्च ब्रह्म स श्वेतासरतो विद्वान आत्मा श्रमभ्य परमं पवित्रं प्रवाच्य सम्यग्रिष्ट संगजुष्टम, यानी कि ये श्वेताश्वर, ये प्रसिद्ध है एक बात कि श्वेताश्वर नामक एक ऋषि थे। उन्हीं के तप के प्रभाव से पर ब्रह्म परमेश्वर जो रुद्र है, उन्हीं की कृपा से ब्रह्म को विद्वान जान सके और उन्हीं ऋषि समुदाय से सेवित परम पवित्र इस ब्रह्म तत्व का आश्रम और उनके अभिमान से अतीत अधिकारियों का उत्तम उपदेश दिया गया। यानी कि उनके द्वारा कथित जो बात है, श्वेताश्वर ऋषि जो थे उनके द्वारा, उन्हीं के तप के कारण से ये समस्त संसार इस ब्रह्म को जान सका। ये परम रहस्यमयी जो ज्ञान है, इसको पूर्व कल्प के वेदों के अंतिम भाग उपनिषदों में भली भांति वर्णन हुआ है। जिनका अंतःकरण सर्वथा शांत न हो जाए, ऐसे मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, तथा जो अपना पुत्र न हो, अपना शिष्य न हो, उसे भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। श्वेताश्वर उपनिषद की ये बड़ी क्लियर बात है, लेकिन स्टिल अब इस समय इसके अर्थ के स्वरूप को अगर हमें जानना है तो हमें इसे आगे लेके चलना चाहिए। यस्य देवो परा भक्ति तथा देवो तथा गुरो यस्य तस्य ते कथिता हृदय प्रकाशन्ते महात्मनम, यानी कि जिसकी परमदेव परमेश्वर में परम भक्ति है तथा जिस प्रकार परमेश्वर में है उसी प्रकार गुरु में भी है, जो ऐसा मानता है उस महान तपस्वी और मनस्वी पुरुष के हृदय में ये बताए हुए रहस्य प्रकाशित होते हैं। उसी महात्मा के हृदय में ये रहस्य स्थित भी रहता है और वो ही ईश्वर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से छठा अध्याय का 23वां श्लोक पूर्ण हुआ और ये कृष्ण यजुर्वेदी श्वेताश्वर उपनिषद जो है वो समाप्त होता है। तो मुझे अपेक्षा है पूरे उपनिषद का अगर मैं आपको अब सार बताऊं तो सार के तौर पे आप देखिए एक एक बात बहुत क्लियर बताई गई है। कुल मिला के 40-50 तत्व बताए गए हैं। हर समय में ये 40-50 तत्व महत्वपूर्ण रहे हैं। जैसे पंच तत्वों की बात हो गई, या फिर सत्व रजतम की बात हो गई, है ना, या प्राणों की बात हो गई। इन्हीं सबसे मिलकर जीवात्मा बनती है। जीवात्मा जो है उसका मूल उद्देश्य क्या है? उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना। उसके लिए बहुत सारे मार्ग हैं। ध्यान योग का मार्ग बताया गया, कर्म योग का और ज्ञान योग का। 3 बातें श्वेताश्वर उपनिषद में देखने को मिलती हैं। जो व्यक्ति इन माध्यमों से जानता है वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। वो ब्रह्म कौन है? वो रुद्र के स्वरूप में है, वो शिव है, बेसिकली जो पर्वत के निवासी हैं। ऐसे शिव का स्वरूप ऐसा है कि जो समस्त संसार का कारक है, समस्त देवताओं के कारक है, जो भी घटित हो रहा है उसे उसका कारक है। हम उसे सामान्य तौर पे नहीं जान सकते, लेकिन हम उसकी अनुशंसा करके, उसके विषय में पूजा करके, पूजा यानी उनको याद करके, उनका ध्यान करके हम धीरे धीरे उनमें समाहित हो सकते हैं। जानने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हम उनके अंदर प्रवेश कर सकते हैं और वो प्रवेश जो होगा वो तमाम तरीके के जन्म बंधनों से आपको मुक्त कर देगा। श्वेताश्वर उपनिषद का सारा मूल क्रम जो है वो यही है। तो श्वेताश्वर उपनिषद में योग से संबंधित द्वितीय अध्याय में 2-3 बातें मिली और छठे अध्याय में 2-3 बातें मिली। यानी नेट जेआरएफ के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा श्वेताश्वर उपनिषद से चीजें आने की संभावना है ही नहीं। 2-3 बातें जो मैंने आपको बता दी। दूसरा अध्याय आपको देख लेना चाहिए और छठा अध्याय देख लेना चाहिए। इसके इधर और कोई भी अध्याय इतना पावरफुल नहीं है जो योग के छात्रों के लिए परीक्षा के तौर पे हो। लेकिन जो लोग ब्रह्म को जानना चाहते हैं, उसको ब्रह्म के स्वरूप के विषय में यदि जानना है कि वो किस किस प्रकार का है, कैसा है, क्या है, तो उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। बस
इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर अन्य कौन-सा उपनिषद है। अगले उपनिषद के तौर पे हम लोग योग तत्व उपनिषद लेंगे, क्योंकि योग तत्व उपनिषद जो है वैसे तो एक ही पार्ट में पूरा हो जाता है, एक ही इसमें पार्ट है, बट स्टिल बहुत इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये वही उपनिषद है जो भगवान विष्णु को अपने मूल के तौर पे देखता है। वो बताता है कि किस प्रकार परब्रह्म परमात्मा विष्णु भगवान के स्वरूप में स्थित है। इसमें लगभग 142 श्लोक हमें देखने को मिलेगा योग तत्व उपनिषद में। तो इसके लिए भी मुझे लगता है 3 पार्ट 3 बारी में, एक बार में 50 अगर श्लोक हम लोग सेटल करेंगे तो धीरे-धीरे करते हुए 150 श्लोकों का वाचन कर लेंगे। जैसे श्वेताश्वर उपनिषद के अलग-अलग में देखा जाए तो 18, 15, 21, 22, 23 इस तरीके से 6 अध्यायों में हमें देखने को मिला है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।